बिटकॉइन को लेके पाकिस्तान में ट्रंप फैमिली की इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सराहियां लगाई जा रही थी कि शायद ट्रंप फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पाकिस्तान की तरफ थोड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप प्रशासन का झुकाव है। ये अभी नहीं हुआ, पाकिस्तान भारत की झड़प हुई तो उन्होंने कहा बिटकॉइन दो, तो उन्होंने बिटकॉइन दे दिया, तो ट्रंप ने कहा भाई आप सीज़फायर हो जाए। ये तो बच्चों की बात है, ये हाँ बच्चों के साथ साथ भारतीय मीडिया की बातें हैं। तो ये तो अब जिसको टेल एंड नहीं कहते कि हाथी निकल गया पर पूंछ अभी रह गई है। तो ये जो डिजिटल एसेट को आप कैसे देखते हैं? डॉलर और यूरो को लेके कोई नई तरह की एक सफ़बंदी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान के साथ ट्रेड जो था ये आज से करीब 8-9 महीने पहले ही शुरू हो चुका था और इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है दुनिया में वो चाइना के पास है और अमेरिका इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता और अमेरिका ने भी बहुत ही तेज़ी से क्रिप्टो करेंसी में कदम रखा है। ये ना हो कि कल को डॉलर ही वैल्यूलेस हो जाए और दुनिया क्रिप्टो करेंसी से ही काम चलाना शुरू। डॉन जूनियर का खुद का बयान है, एरिक ट्रंप का बयान है कि अगर हमारे पिता राष्ट्रपति हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वाशिंगटन डीसी से सुखपाल सिंह धनोआ और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जसदीप सिंह जैसी। जैसी जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब देखने वालों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने चुनावी एजेंडे में और बाद में भी उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन रशिया जंग, गाज़ा इजराइल जंग भी ख़त्म करेंगे, पर वहाँ सिचुएशन और ख़राब हो गई है और प्रेसिडेंट ट्रंप को रशिया के प्रेसिडेंट के बारे में काफ़ी सख्त टिप्पणियां करनी पड़ी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो विदेश या डोमेस्टिक नीतियां हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो पाकिस्तान में बिटकॉइन की एंट्री हुई है, प्रेसिडेंट ट्रंप की फैमिली पे कई तरह के सवाल उठे हैं। इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। जसदीप जी, सबसे पहले मैं यहाँ से आपके साथ शुरू करना चाहूँगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनका कहना था कि वो रशिया और यूक्रेन और गाज़ा इजराइल जंग को ख़त्म करेंगे, बल्कि ये टेंशन तो अब साउथ एशिया में भी चलेगी। उनको बहुत सख्त टिप्पणियां करनी पड़ी पुतिन ने जो अटैक किया है कीव पे। आप प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो फॉरेन पॉलिसी है इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, जो और 3 साल से चल रही है उसको ये कहना कि ट्रंप आते ही रुकवा दें, फेल कर दें, ये रियलिस्टिक बातें नहीं है। ये इसे अगर आप देखें, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ट्रंप के आने के बाद 100 दिन की प्रेसिडेंटशिप के बाद आज पुतिन और ज़ेलेंस्की टेबल पे आमने सामने बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं। भले अभी भी मिसाइल्स चल रही हैं, वो भी एक नेगोशिएशन की टैक्टिक है कि टेबल पे बात कर रहे हैं और उधर से वो भी पुतिन की एक टैक्टिक है, पर ये टेबल पे आ गए हैं और आज बातचीत हो रही है और बहुत जल्दी इसका नतीजा भी निकल आएगा। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो अगर बहुत अड़ियल हैं तो ज़ेलेंस्की भी कम नहीं है। नहीं, वो दोनों इकट्ठे तो बैठे नहीं है, उनके प्रशासन बैठ चुके हैं और ये नेगोशिएशन मनवाने के भी तरीके होते हैं। तो मैं इसमें अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप को मैं सफलता ही मानूंगा कि उन्होंने भी अपना रुख थोड़ा और कड़क किया पुतिन की तरफ कि अब आप भाई टेबल पे आओ, आगे हो, अब इसको मानो जो बातें हैं। तो ये अभी 3 साल से एक वॉर चल रही है, बिलियंस ट्रिलियंस इसमें लग चुके हैं, तो इसको अब बंद करने में 3 महीने 4 महीने तो लगेंगे। अमेरिका के लॉ मेकर प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि जो पाबंदियां हैं वो और सख्त की जाएं। डू यू थिंक कि ये हो सकती हैं? बिल्कुल, ये भी एक टैक्टिक है रशिया को मनाने के लिए कि प्रेशर डालने के लिए और ये मैं समझता हूँ बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये वॉर बिल्कुल रुकेगी और इसमें ये टर्म्स ज़ेलेंस्की की नहीं होंगी, इसमें टर्म्स जो पुतिन की होंगी उस पर वॉर रुकेगी जी। और गाज़ा इजराइल के बारे में क्या सोचते हैं? गाज़ा इजराइल देखिए, अब आगे गाज़ा इज़ क्लियर। अब कल ही खबर आई कि जो हमास का जो मेन लीडर है वो मारा गया है। तो इजराइल ने जो अपने ऑपरेशन करने थे वो तो उन्होंने ख़त्म करके ही स्टॉप करेंगे, बीच में तो नहीं छोड़ देंगे कि अगर हमास का लीडर अभी भी है तो उसको छोड़ देंगे कि क्योंकि हमास ने अभी बंदी भी नहीं छोड़े हैं। बंदी भी नहीं छोड़े तो हमास का लीडर भी उन्होंने किया। पर जो हमास की जो सैटेलाइट जो सपोर्ट थी, एक तो हूती हैं, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने अमेरिका से कहा हम नहीं लड़ना चाहते। ईरान के साथ एक नेगोशिएशन शुरू हो गई जो कि सबसे बड़ा हमास का सपोर्टर है। तो ये
फ़लस्तीनी लीडरशिप भी विड्रॉ कर गई, हमास की बिल्कुल विड्रॉ कर गई है। तो ये तो अब जिसको टेल एंड नहीं कहते कि हाथी निकल गया पर पूंछ अभी रह गई है, तो ये वही हाल है कि अभी आप देखेंगे कि हमास का भी और महीने भर के अंदर अंदर पूरा खात्मा होके और ये सरेंडर हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ईरान के साथ भी जो अमेरिका की बातचीत शुरू हुई है उस खित्ते में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि ईरान अगर मान जाए कि हम अपनी न्यूक्लियर पावर जो है वो ख़त्म करते हैं और आप हमें प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के रास्ते पे आने दो, तो मैं समझता हूँ कि उस पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये भी बातें आ रही हैं सामने कि हमास के ख़त्म होते ही हो सकता है अमेरिका पैलेस्टाइन को भी रिकग्नाइज कर ले, और ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। जसदीप जी, बिटकॉइन को लेके पाकिस्तान में ट्रंप फैमिली की इन्वेस्टमेंट के बारे में ये पिछले दिनों में काफ़ी चर्चा चली थी, और ये क्या सराहियाँ लगाई जा रही थी कि शायद ट्रंप फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पाकिस्तान की तरफ थोड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप प्रशासन का झुकाव है। और इस टाइम पे जो कॉन्फ्रेंस 2 दिन की हुई है, जेडी वैंस का वहाँ लेक्चर देना, ट्रंप जूनियर की प्रेजेंस वहाँ, तो ये जो डिजिटल एसेट को आप कैसे देखते हैं? क्या ये आने वाले दिनों में अमेरिका की डॉलर और यूरो को लेके कोई नई तरह की एक सफ़बंदी है? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो बिटकॉइन है ये बहुत तेज़ी से, ये जो क्रिप्टो करेंसी है जी, ये तेज़ी से दुनिया में बढ़ी है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है दुनिया में वो चाइना के पास है, और ये फ्यूचर उसी तरफ जा रहा है। और अमेरिका इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता, और अमेरिका ने भी बहुत ही तेज़ी से क्रिप्टो करेंसी में कदम रखा है। क्रिप्टो करेंसी जब शुरू में आई थी तो लोगों को पता ही नहीं था इसकी रेगुलेशंस क्या होंगी, इसके कंट्रोल कैसे होगा। जो यूएस ने जो अब क्रिप्टो करेंसी चालू की है वो डॉलर बैक्ड क्रिप्टो करेंसी है, ताकि डॉलर इसमें इन्वॉल्व रहे। ये ना हो कि कल को डॉलर ही वैल्यूलेस हो जाए और दुनिया क्रिप्टो करेंसी से ही काम चलाना शुरू कर दे जी। तो ये अमेरिका ने बहुत बड़ा काम किया है कि अपना इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी की है। और साथ में ही इसमें कई जो हमारी यहाँ की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है उसको रेगुलेशंस बनाई गई हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें काफ़ी काम किया है कि ये प्रॉपर्ली रेगुलेटेड करेंसी हो और प्रॉपर्ली रेगुलेटेड एरिया हो, ताकि क्रिमिनल हैंड्स में ये क्रिप्टो करेंसी ना चली जाए, टेररिस्ट फंडिंग ना शुरू हो जाए इससे। और काफ़ी इसमें अब रेगुलेशंस आ गई हैं और इसको अब अमेरिका ने बड़े एग्रेसिवली प्रमोट भी करना है, क्योंकि अब क्रिप्टो करेंसी से अमेरिका के डॉलर को ख़तरा नहीं होगा। तो ये बहुत एक फील्ड है जहाँ पे कि अमेरिका जहाँ भी देखता है कि उनके फ्यूचर को कोई खतरा है, भले चाइना इसमें आगे निकला तो अमेरिका उसमें पूरी तरह से आगे जाता है। अब बात आती है ट्रंप फैमिली की, तो इसमें मैं ये नहीं, इसमें डॉन जूनियर का खुद का बयान है, एरिक ट्रंप का बयान है कि अगर हमारे पिता राष्ट्रपति हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। उन्होंने बिजनेस करना है, वो एक सक्सेसफुल ट्रंप एम्पायर है, आज से नहीं, वो तो कई जनरेशन से वो लोग बिजनेस में है, तो उन्होंने अपना बिजनेस तो करना है। और बिटकॉइन इज़ अ न्यू बिजनेस, और ये तो है नहीं कि यहाँ पे सिर्फ ट्रंप की ही फैमिली बिजनेस कर सकती है, और भी कई कंपनियाँ जो बिजनेस कर रही हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान के साथ आता है इनका, पाकिस्तान के साथ ट्रेड जो था ये आज से करीब 8-9 महीने पहले ही शुरू हो चुका था जी। मिस्टर बीच करके हैं जो कि डॉन जूनियर उनकी कंपनी के बोर्ड में हैं, वो पाकिस्तान गए थे आज से 8 महीने पहले, और उन्होंने वहाँ जाके पाकिस्तान की इकॉनमी को फिर रिवाइव करने की बात करी थी। यहाँ से 2-4 सेनेटर्स भी गए थे। तो ये एक ये अभी नहीं हुआ कि ये पहलगाम अटैक हुआ और ये पाकिस्तान भारत की झड़प हुई तो उन्होंने कहा बिटकॉइन दो, तो उन्होंने बिटकॉइन दे दिया, तो ट्रंप ने कहा भाई आप सीज फायर हो जाए। ये तो बच्चों की बातें, ये हाँ बच्चों के साथ साथ भारतीय मीडिया की बातें हैं, पर ये ऐसा नहीं होता है। आज भारत के भी बहुत बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं अमेरिका से। आज हमारे अंबानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, जिनके अमेरिका में बिलियंस की इन्वेस्टमेंट्स है और करेंगे। और यही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम ट्रेड करेंगे, हम आपस में व्यापार करेंगे, तो हमें ये मापदंड नहीं रखना चाहिए। और जहाँ मैंने पहले फॉरेन पॉलिसी की बात करी थी, भारत ने आज जितनी भी तरक्की करी है, ये एक भारत ने एक बना लिया था कि आज अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप हों
यूरोप के पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप हो ना हो, हम अपनी रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट रखेंगे। पहले क्या होता था कि अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं राष्ट्रपति तो भारत भी आएगा, अगर भारत आ रहा है तो वो पाकिस्तान भी जाएगा। अब भारत ने ही इसे बंद किया था, उन्होंने कहा हमारी खुद की एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप होगी, और उस दौरान भारत के रिलेशनशिप हर मुल्क से अच्छे हुए। आज हमारा मीडिया हमें फिर एक उसमें ला के खड़ा कर रहा है कि हम हर चीज़ में पाकिस्तान की कंपटीशन में आए, और उसने उसके लिए पाकिस्तान के लिए क्या कहा, हमारे लिए क्या कहा। ये ऐसे दुनिया नहीं चलती है। हमारे अपने रिलेशनशिप बनाए, पाकिस्तान के अपने रिलेशनशिप। बहुत शुक्रिया। हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। नया प्रोग्राम लेके आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए, हमारे चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।